नमस्ते, जय गौ माता। सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को, सभी भाई बहनों को जय श्री राम, जय गौ माता। आज मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका भाई नवीन योगी, मैं हूँ गोपुत्र पेज पर आपके साथ लाइव हूँ। और आज हम चर्चा करेंगे गाय माता पर, गौ माता पर आज हम चर्चा करेंगे। और जितने भी मेरे भाई बहन, मेरे मित्र जुड़े हैं, मैं हूं गोपुत्र पेज पर, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज जो हम चर्चा का हमारा विषय रहेगा वो रहेगा गौ माता किस तरह हमारे लिए उपयोगी है, गौ माता के दूध के क्या क्या लाभ हैं और किस तरह गाय विषौ की माता है। जैसे कि हमारे वेदों में लिखा है कि गो विश्व मातरम, गाय विषौ की माता है। तो उस विषय में हम बात करेंगे, गाय को अपने जीवन में किस तरह हम आत्मसात करें, किस तरह गाय के पंचांग से, गौमूत्र से, गोबर से, दही से, दूध से, गोघृत से हम स्वस्थ रह सकते हैं और कैसे हम अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को हम स्वस्थ रख सकते हैं। इस विषय में आज हम सभी बात करेंगे। जितने भी भाई बहन, मेरे बंधु, जितने भी राष्ट्र भगत हैं, गो भक्त हैं, जो भी अभी लाइव जुड़े हैं हमारे साथ में, तो सभी इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम गौ माता का प्रचार प्रसार है, जो हमारा अभियान है देश धर्म और गौ माता की रक्षा का जो अभियान है, उसमें आप सभी भागीदार बने। तो जैसा कि हमारे पेज का नाम है, हाँ मैं गोपुत्र हूँ, आप सभी गोपुत्र हैं, लेकिन आज के इस आधुनिक समय में, इस मॉडर्न समय में, इस आधुनिक ज़माने में हम सभी गोपुत्र होने की बजाय आज के युवा कूल बॉय, डूड बॉय, स्मार्ट बॉय बनने में थोड़ा ज़्यादा रुचि रखते हैं, थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। जिस तरह देश के कंकर कंकर में शंकर है, कण कण में शंकर है, उसी प्रकार देश के बच्चे बच्चे में, हर युवा में, हर व्यक्ति में गौ माता का वास है। बस केवल हमें उसको भाई आत्मसात करना है, गौ माता को अपने व्यवहार में लेके आना है, उसके गुणों को, उसकी महिमा को, उसके लाभ को अपने व्यवहार में लेके आना है। आजकल ऐसा देखो, इस तरह का लोग, मानसिकता लोगों की हो गई है कि वो इतने सेकुलर हो गए हैं कि अपने आप को गोपुत्र कहने से, हाँ मैं हिंदू हूँ, हाँ मैं गोपुत्र हूँ, इस तरह कहने से वो शर्मा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर झिझक है, कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि अगर मैं ये कह दूंगा कि मैं गोपुत्र हूँ, मैं राष्ट्रभगत हूँ, मैं देशभक्त हूँ, मैं हिंदू हूँ, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को पिछड़ा समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आप को पीछे खींच रहे हैं इस बात से। तो गर्व से कहें कि हाँ मैं गोपुत्र हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, मैं अपने देश की, अपने समाज की, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने में, गौ माता की रक्षा करने के लिए मैं तत्पर हमेशा तैयार हूँ। देखिए, आज हमारे देश में गौ माता की बहुत ज़्यादा दुर्दशा है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? गौ माता की दुर्दशा होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? आज क्यों हमारे देश में गायों की संख्या घट रही है? हम गाय को इतना महत्व नहीं देते जितना भैंस को और जैसे कुत्तों को महत्व दे रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गए हैं। पहले कुछ साल पहले, 50 साल पहले, हम जो हमारी खेती थी, जो गो आधारित हम खेती करते थे, बैलों से हम हल जोतते थे, जितना भी कार्य होता था सब बैलों से होता था। गौ माता का पूरा परिवार दूध पीता था, दूध के भंडार हमेशा नदियों, कहते थे भारत में तो दूध दही की नदियाँ बहती थी। लेकिन धीरे धीरे वो स्थान है, वो बैलों का स्थान है, जो हमारे खेतों का जो स्थान है, जहाँ गौ माता रहती थी, जहाँ बैलों से हल जोते जाते थे, वो कहीं ना कहीं ट्रैक्टरों ने ले लिए। और हम इतने स्वार्थी हो गए कि गौ माता को अपने घर से बाहर निकाल के, अपने आंगन से बाहर निकाल के रख दिया और अपनी जो गो आधारित खेती थी उसको न करके आज विष मुक्त खेती कर रहे हैं। यूरिया है, DAP है, पता नहीं खेतों में क्या क्या डाल रहे हैं, और जिसका बहुत आप सभी परिणाम भी देख रहे हैं कि क्या परिणाम रहा। तो सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप अपने घर में एक गौ माता
किसी न किसी रूप में ज़रूर बांधें, किसी न किसी रूप में ज़रूर रखें, क्योंकि गौ माता हमारी डीएनए में है। इस पृथ्वी की गाय माता अधूरी है। ऐसा कहते हैं कि जो गौ माता है, जहाँ वो बैठती है, जहाँ गौ माता देखती है, जिस भी अपने घर में है कहीं भी, तो वहाँ का जो वातावरण है वो पॉजिटिव हो जाता है, सकारात्मक वातावरण हमें मिलता है। गौ माता का इतना प्रभाव रहता है। आज अगर हम बात करें गौ माता के ऊपर, तो इतना बड़ा विज्ञान है गाय माता का, इतना बड़ा विज्ञान है कि आज के समय में जो ज्ञान है, किसी भी ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी कोई भी पढ़ा लिखा है तो 1% ही ज्ञान है। बहुत बड़ा विज्ञान है गौ माता का। रॉकेट साइंस से लेकर छोटी छोटी चीज़ों में गौ माता की आज चीज़ें प्रयोग हो रही हैं। गौ माता का गोबर है, चिकित्सा है, गो चिकित्सा है, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हो रहा है, हर तरफ प्रभाव पड़ रहा है। तो हम किस तरह गौ माता से जुड़े, किस तरह हम, ज़्यादा नहीं तो आप जो भाई गाय रखते हैं, गाय पालते हैं, गाय के साथ रहते हैं, आप उनसे गाय का दूध ले सकते हैं। एक रोटी नियमित रूप से अगर आप गाय माता को दें, गऊ को अपने घर से दें, अपने हाथ से दें, तो आपका जीवन पूरा का पूरा रूपांतरित हो जाता है। देखिए हमारे देश में गायों की संख्या बहुत ज़्यादा कमी हुई है। गाय अच्छी दुधारू गाय नहीं हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारे पास अच्छे किस्म के नंदी नहीं हैं, नस्ल संवर्धन का हम कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें आज एक आपको एक रिसर्च बताता हूँ। ब्राज़ील देश है जहाँ पर हमारे देश की बहुत ज़्यादा अच्छी नस्ल की गायें जा रही हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो यहाँ से वो अंग्रेज़ थे जो, वो अपने साथ में कुछ हमारे यहाँ की दुधारू गायें थी, जैसे थार पारकर है, कॉकरोच है, साहिवाल है, इस तरह की गाय अपने साथ में लेके गए थे। और आज पूरे ब्राज़ील में कुछ सैकड़ों गाय लेके गए थे। आज पूरे ब्राज़ील में 65 लाख गायें हैं, और जिनका औसतन 30 से 40 लीटर दूध देती हैं। और वो इससे दुगनी गायें ऑस्ट्रेलिया है, डेनमार्क है और आसपास के देशों में उनका निर्यात कर रहे हैं, दूध का निर्यात कर रहे हैं बाहर देशों में। और अपने देश में गाय कितना दूध देती है? ज़्यादा से ज़्यादा 10 लीटर, 5 लीटर, 15 लीटर। क्योंकि जो अच्छी किस्म की नंदी थे, जो अच्छी किस्म की गाय थे, वो अंग्रेज हैं हमारे, जब अपना देश आज़ाद हुआ था अपने साथ में ले गए थे उन गायों को। और आज उन्होंने नस्ल संवर्धन पर कार्य किया, तो आज भी पूरे देश में सबसे ज़्यादा गाय हैं जो वो ब्राज़ील में है, डेनमार्क में है, ऑस्ट्रेलिया में है, आसपास के देशों में है। 65 लाख गाय ब्राज़ील में अभी हैं, जिनका औसतन दूध 30 से 40 लीटर है। और वो अपने दूध का निर्यात करती हैं डेनमार्क में, ऑस्ट्रेलिया में। डेनमार्क एक ऐसा देश है जहाँ पर व्यक्तियों से आदमी से ज़्यादा संख्या गायों की है। और किस तरह गायों की संख्या है, जिस गाय को हम जर्सी गाय बोलते हैं, जर्सी गाय बोलते हैं ना, जो काली है, सफ़ेद है, चितकबरे हैं, जो गाय जैसी दिखती है लेकिन वो गाय नहीं है। इस तरह से वो गाय रखते हैं, इस तरह गाय हैं उनके पास में। ऑस्ट्रेलिया है, डेनमार्क है, आसपास के जितने भी देश हैं वो सभी जर्सी गाय रखते हैं। और उन गायों का दूध वो बिल्कुल नहीं पीते हैं, क्योंकि जर्सी गाय का दूध पीने से बहुत ज़्यादा शुगर की, कैंसर होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। और सारा दूध ब्राज़ील उनको निर्यात कर रहा है। और हमारे देश में ऐसा है कि डेनमार्क में तो लोग ये तक कहते हैं कि वाइट मिल्क इज पॉइजन, स्लो पॉइजन। वाइट जो सफ़ेद जो दूध है उनकी गाय का, वो एक पॉइजन है। वो हमारी गाय हैं, जो देसी गाय हैं, भारतीय नस्ल की जो गाय हैं, उनका दूध पीते हैं। वहाँ अगर ऑस्ट्रेलिया में आप जर्सी गाय का दूध बेचते हैं, उस पर बैन है। वो जर्सी गाय का दूध नहीं पीते, क्योंकि जर्सी गाय के दूध से कैंसर बढ़ने के कारण है, शुगर बढ़ने के कारण है, डायबिटीज़ है, जोड़ों में दर्द है, इस तरह के रोग बढ़ने के बहुत ज़्यादा कारण है। और हमारे देश में जो जर्सी गाय का दूध है वो धड़ल्ले से बिक रहा है। बाहर से हमारे देश में जर्सी गाय हैं जो, उनका निर्यात हो रहा है हमारे देश में, दूध के पाउडर का निर्यात हो रहा है, जिसके कारण हमारे देश में रोग बढ़ रहे हैं। हम एक स्टैंडर्ड के साथ में जो पाउडर है उसका दूध बनाते हैं और फिर उसका फैट निकाल कर उस दूध को थैलियों में पूरे विश्व में, पूरे देश में बिक रहा है वो दूध। और जिसके कारण लोगों को डायबिटीज़ है, शुगर है, जोड़ों में दर्द है, इस तरह के रोग हो रहे हैं।
तो उस सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है, जितने भी भाई बहन हैं, कि वो जर्सी गाय का दूध पीना बिल्कुल ही बंद कर दें भाई। वो दूध नहीं है, वो जहर है। धीरे धीरे आपके बच्चे जिस तरह से मानसिकता उनकी बदलती जाएगी, आपको धीरे धीरे रोगों से घेर लेंगे। और हमारे देश में रोग ही जर्सी गाय के दूध पीने से बढ़ रहा है, भैंस का दूध पीने से बढ़ रहा है हमारे देश में रोग। और उस रोग बढ़ते हैं, उसी का वो फ़ायदा उठाकर देश में अंग्रेजी दवाइयाँ जितनी भी चल रही हैं, फिर दवाई गोलियों का हमारे साथ व्यापार कर रहे हैं। तो इस तरह का माहौल बन रहा है। ऐसा एक षड्यंत्र चला जा रहा है कि भारतीय लोगों को किस तरह हम बीमार करें, किस तरह उनको जर्सी गाय का दूध है वो कैसे हम पहुँचाएँ। तो अपने देसी नस्ल की जो गायें हैं, हरियाणा नस्ल की हैं, गिर नस्ल की हैं, थार पारकर है, कोकरोच है, इस तरह की देसी गाय का आप दूध पिए। और अगर आप शहर में हैं, गाय नहीं पाल सकते, तो जो आपके आसपास हैं जो देसी गाय पाल रहे हैं, तो आप उनका थोड़ा सहयोग कर सकते हैं, उनसे दूध ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, मक्खन ले सकते हैं, इस तरह से, ताकि उनकी तादाद बढ़े। आपको एक छोटा सा एक सर्वे बताता हूँ कि अपने भारत में जितने भी रोग हो रहे हैं, जितने भी वात रोग हो रहे हैं, पूरे भारत में घुटनों में दर्द है, मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट के जितने भी रोग हैं, वो सारे भैंस का दूध पीने से हो रहे हैं। क्योंकि भैंस के दूध में बहुत ज़्यादा वात होता है। जितने भी भाई बहन एक बार देख रहे हैं, सोनू जी, जय गौ माता की, विशाल जी, कहाँ की घटना है पूरी सुनाए, विशाल जी, जो भी है, जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, एक बार ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि पूरा देश जाग सके और रोगों से मुक्त हो सके। अगर हम गो आधारित खेती करते हैं, अपना गौ माता को अपने जीवन में उतारते हैं, अपने घर में रखते हैं, तो आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे, अच्छी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। विषय था क्या अपना था कि जो भी भाई बहन भैंस का दूध पी रहे हैं, भैंस के दूध में सबसे ज़्यादा वात होता है जी, वात बढ़ता है। वात माने हमारे जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कमर में जहाँ भी हमारे दर्द है, जहाँ भी जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट का रोग हो रहे हैं, पित्त बढ़ रहा है, सारा भैंस का दूध पीने से हो रहा है। वात इतना होता है, ऐसा है कि अब अगर हम राजस्थान में चले जाते हैं, तो राजस्थान में कहते हैं कि कभी भी भैंस का जो थान होता है, जहाँ पर भैंस बनती है, वहाँ ऊँट को नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि भैंस के मूत्र में इतना भाव होता है कि ऊँट अगले दिन खड़ा नहीं हो पाता है। और हम उस भैंस का दूध पी रहे हैं, हमें रोग क्यों नहीं होंगे। तो कोशिश करें कि आप गाय माता का दूध पीना शुरू करें। अगर आप जोड़ों के दर्द से, बीमारियों से आप बचना चाहते हैं, तो देखिए, जो भी हम क्या है कि जो भैंस का दूध होता है, आप खुद देखेंगे, कई बार हम क्या करते हैं कि सर्दियों में घी होता है, हम उसको भाई उंगली से निकालते हैं, भैंस का घी हम निकाले, चम्मच से निकाले तो चम्मच भी मुड़ जाती है, और गाय का घी हम आसानी से हाथ से भी निकाल सकते हैं। तो भैंस के घी में इतने ज़्यादा फैट होता है कि वो ज़्यादा चम्मच से भी नहीं निकलता, वो हमारे शरीर में मेल्ट नहीं हो पाता है, धीरे धीरे वो चर्बी बढ़ा देता है और हम मोटे होते जाते हैं। भाई गाय का घी आराम से निकल जाता है। जो भैंस का जो घी है, हमारे शरीर में जाकर 45 डिग्री 45, 46, 47 डिग्री तक मेल्ट होता है हमारे शरीर में, वो घी भैंस का। और गाय का दूध है, घी है, वो हमारे शरीर में जितना हमारे शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री, वो 37 डिग्री पर मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, हमारा शरीर उसको ऑब्जर्व करने लगता है। जिसके कारण भैंस का घी खाने से, भैंस का दूध पीने से आपको मोटापा हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हार्ट के जितने भी रोग हैं सभी हो रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि अपने बच्चों को गाय का दूध पिलाएं। आज हमारी बुद्धि खराब हो रही है, हम मानसिक रूप से परेशान हैं। बोलते हैं ना, जैसा अन्न वैसा ही मन, जैसा हम खाते हैं पीते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है, वैसे ही हमारे विचार हो जाते हैं, वैसे ही हमारा कार्य हो जाता है। भैंस तो एक जंगली जानवर था, 400 साल 500 साल पहले कोई भैंस नहीं रखता था। अगर आप जाके अपने दादाजी से पूछोगे, कोई बहुत बड़ा बुजुर्ग आदमी है उससे पूछोगे, तो 50 साल पहले 60 साल पहले सभी के घरों में गाय थी। 50-50, 100-100, 200-200 गाय रखते थे अपने घरों में। पूरे देश में दूध दही की नदियाँ बहती थी। भैंस तो भी आई है 100 साल पहले, 70, 80, 90 साल पहले भैंस आई हैं। किसी सुना है कि किसी ऋषि मुनि के पास बहुत बड़ी भैंस थी या कोई इस तरह कोई वो था? ये भैंस एक जंगली जानवर थे,
और हमने ये पाल लिए और धीरे धीरे पाल कर हम इसका दूध पीने लगे, जिससे हमारे देश का, हमारे बच्चों के बुद्धि का, मानसिक तरह बिल्कुल भट्टा बैठ रहा है भाई। तो कोशिश करें कि गौ माता का दूध हम पिएं, भैंस के दूध को बिल्कुल ही अवॉइड कर दें। भैंस एक देखो, जैसा अन्न वैसा मन। अगर आप, छोटी सी बात है, अगर आप गाय है आपके घर में, अगर गाय को हम छोड़ दें ना, गाय को हम खुली छोड़ दें, अपने घर से बाहर चली जाए, तो सारे गांव में घूम के, सारे शहर में घूम के जहां पर गाय छोड़ी थी वहीं आ जाती है शाम को। अगर भैंस को हम छोड़ दें तो वापस नहीं आती। भैंस का दूध पीने से हमारे बच्चे मंदबुद्धि हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि गाय का जो एक बछड़ा है, उसको, एक गाय का बछड़ा है, एक भैंस का जो बोलते हैं बछड़ा है, जो बच्चा है, उसको रखेंगे। भैंस का बछड़ा दूध पीने के बाद उछलेगा, कूदेगा, फुर्ती आ जाती है गाय का दूध पीने से। भैंस के, गाय के बछड़े को देखा होगा, फुदकता, घूमता फिरता रहता है। गाय को, भैंस को देखोगे तो उसका जो बच्चा है वो दूध पी के वैसे ही सुन रहता है, आलस्य में रहता है। भैंस का दूध पीने से आलस्य आता है। अपने बच्चों को गाय का दूध पिलाएं, गाय का घी खिलाएं, गाय से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं आप वो उनको दें। उससे फुर्ती आती है, बच्चों का दिमाग तेज होता है, समझ शक्ति तेज होती है। जो बच्चा, जो गाय, जो भैंस थोड़ा घूम के अपने घर को नहीं पहचान पाती, जहाँ वो 1-2 साल से रह रही है, घूम फिर के नहीं आ पाती वापस, तो वो कैसे भाई आप अपेक्षा कर सकते हो कि उसके दूध से, उसके घी से हमारे बच्चे शार्प हो जाएंगे, अच्छी उनके सद्बुद्धि आएगी। एक छोटा उदाहरण और बताता हूँ। देखो, जब कहीं गाय, एक 10-20 100 अगर 1000 गाय बंधी हैं और 1000 एक साइड में भैंसें बंधी हैं, तो आप गाय के बछड़े को छोड़ देंगे तो वो अपनी ढूंढता ढूंढता सीधी अपनी माँ के पास जाएगा। अगर भैंस के बच्चे को आप अगर छोड़ते हो, 10 भैंस भी बंधी है ना, 10 भैंस भी हैं कहीं, तो वो पहले तो 9 भैंसों की लात खाएगा, फिर अपनी माँ के पास जाएगा। जो बछड़ा, जो बच्चा, जिसका बच्चा अपनी माँ को भूल जाता है 1 घंटे बाद दूध पीने के बाद, उस भैंस का हम अपने बच्चों को दूध पिला रहे हैं, तो किस तरह आपके बच्चों को सद्बुद्धि आएगी, किस तरह वो अच्छे मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, राष्ट्र हित में कार्य करेंगे। जिस भैंस का बच्चा अपनी माँ को भूल जाता है, शाम तक वो अपनी माँ के पास नहीं जाता, 8-9 भैंसों की लात खा के पहुँचता है, तो उस भैंस का हम दूध पी रहे हैं। तो सभी जो भी भाई देख रहे हैं, जो भी माताएं बहनें जो मेरे साथ अभी जुड़े हैं इस पेज पर, वो उन्हीं से, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाइयों, अपने बच्चों को आप गाय का दूध पिलाना शुरू करें। उससे उनका शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, विचार अच्छे आएंगे। जैसा मैं पहले ही बोल रहा था, जैसा हमारा मन होता है, अन्न होता है, जैसा हम खाते हैं वैसे ही हमारे प्रवृत्ति होती जाती है, वैसे ही हमारे अंदर गुण होते हैं, वैसे ही हमारा व्यवहार होता है। अगर आप भैंस का दूध पिलाओगे अपने बच्चों को, आप खुद पियोगे, तो आपकी प्रवृत्ति भी भैंस जैसी होगी। आलस्य, सारा दिन पूछ मार मूर के ऐसे ही बैठी रहती है, आलस्य में पड़ी रहती है, थोड़ा बहुत बात बात पर सींग मारना, बात बात पर लड़ाई झगड़ा करना, तो इस तरह के आपके बच्चे भी करेंगे, आप भी करेंगे, कैसे सुख शांति आएगी। तो गाय माता का आप दूध पिए, आप स्वस्थ रहें। देखो, हमारे देश में आज मैं बताता हूँ कि हमारे कई कहते हैं कि भाई, कहने की बात है कि भाई देश में दूध दही की नदियाँ बहती थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश में दूध दही की नदियाँ कैसे बहती थी। कहते हैं जी, सुनने की बात है कि नदियाँ बहती थी, ये होता था, वो होता था। बोला जी, हमको तो ऐसा लगता नहीं कि भारत में दूध दही की नदी बहती थी। देखिए क्या था, आज से 100, 200, 400, 500 साल अगर हम पीछे जाते हैं, तो हर घर में 100, 200, 300 गाय थी। श्री कृष्ण जी के 5 लाख गाय चराते थे वो नियमित रूप से। सभी के घर में 100। अपने दादाजी से पूछोगे, अगर कोई गांव का भाई है, अगर अपने दादाजी से अभी अगर हैं, तो आपको कोई भाई लाइव है जो देख रहा है, तो अपने दादाजी से आप पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका दादाजी के समय में आपके घर में 50-100 गाय थी और सभी रखते थे 100-100, 50-50 गाय। सारे सभी घरों में दूध होता था, 50 लीटर, 100 लीटर, 200 लीटर सभी घरों में दूध होता था। कोई दूध को बेचता नहीं था, दूध होता था। उस दूध का क्या करते, ज़्यादातर हम मक्खन निकालते थे, उस दूध को बिलोते थे, उस दूध को हम बिलो करके घी निकालते थे।
सभी के घरों में दूध की भरमार थी। बछड़े को जितना दूध पीना रहता था बछड़े को वैसे ही खोल देते थे। ये नहीं कि एक बार भी बछड़ा थड़ाक लगाया अरबी हटा दिया, नहीं, बछड़ा जितना दूध पीना था बछड़ा उतना दूध पी लेता था। उस समय हमारी गाय 20-20, 25-25, 30-30 लीटर दूध देती थी। बछड़ा पूरा भाई जब पूरा उसका पेट भर जाता था तब वो दूध दोते थे, तब दूध निकालते थे। और उसके बाद भी इतना दूध बच जाता था कि सभी के घरों में दूध होता था। सब उस दूध का घी निकालते थे, मक्खन निकालते थे। उस मक्खन को निकाल कर हवन करते थे, हवन यज्ञ करते थे, हवन यज्ञ करते। और हवन करने से बारिश होती और फिर उस बारिश से अनाज उगता, फिर उस अनाज को गाय माता खाती और फिर दूध निकलता, फिर घी बनाते, फिर यज्ञ करते। और ये सर्कल है, ऐसे गोल गोल रोटेट में चलता रहता था। गाय माता को एक तुनका भी डालने की जरूरत नहीं थी, एक तुनका भी कोई अपने घर से गाय माता को नहीं डालता था। वो खेत में जंगलों में चलती थी, इतना हरा भरा जंगल रहता था हमारा। 12 के 12 महीने हरा जंगल रहता था। 12 महीने बारिश, जो बारिश का समय रहता था पूरी अच्छी तरह बारिश आती थी। लेकिन आज बारिश नहीं आ रही, आज पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जब तक गाय माता का गोबर नहीं पड़ेगा हमारी जमीन पर तो कुछ नहीं होगा, लोग बीमार होंगे। जब तक गौ माता का गोबर नहीं पड़ेगा तो ऐसे ही बीमारियां आएंगी। एक घास का तुनका तक नहीं उग सकता अगर गाय माता का गोबर धरती पर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह ये पूरा साइकिल है जो पूरा है रोटेशन में चलता था। लोग गाय पालते थे, गाय रखते थे, उनका घी निकालते थे, फिर हवन यज्ञ करते थे, फिर बारिश होती थी। आपने सुना होगा कि भाई कहीं किसी गांव में बारिश नहीं आती तो बोलते थे भाई उस गांव में 1.25 मन का हवन कर रहे हैं, 2 टन घी का हवन कर रहे हैं, 1 मन घी का हवन कर रहे हैं। तो इसी तरह बारिश होती थी। आजकल हम हवन भी करना भूल गए हैं। तो हम उस गौ माता का दूध पिए, उस गौ माता को अपने पास रखें। क्या है कि गौ माता का दूध पीने से, घी खाने से बहुत ज़्यादा रोग ठीक हो जाते हैं। जितने भी रोग चले हुए हैं सभी रोग दूध से हो रहे हैं, भैंस के दूध से हो रहे हैं। गौ माता जहाँ बैठती है, ऐसा माना गया है कि जहाँ पर गौ माता बैठती है तो उस जगह की जो मिट्टी है वो पॉजिटिव हो जाती है, सकारात्मक उसमें ऊर्जा आ जाती है। तो हम उसे, आजकल तो पंडित जी भी है ना जो अच्छे साधु संत हैं, वो बोलते हैं कि गाय की जो खुर है, गाय की जो मिट्टी है उसका हम तिलक करें तो पॉजिटिव एनर्जी रहती है हमारे अंदर सारा दिन। गाय हमारी क्यों दूध से घट गई? देखिए क्या है कि आज प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक किसान गाय बांधना तो चाहता है, अपने गाय रखना तो चाहता है कि पर गाय दूध नहीं देती। भाई सबसे बड़ा कारण ये है कि जी गाय वाला दूध ही नहीं देती, 2-4-5 लीटर दूध देती है। तो गाय के व्यवहार में भी, गाय के मानसिक रूप से भी गाय में परिवर्तन आया। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो भी जो गाय का बछड़ा था, जो नंदी होते हैं, वो उस नंदी को हम अपने गांव में ही रख लेते हैं। पहले क्या होता था, नंदी को बाहर से लेके आते थे, दूसरे गांव से नंदी लेके आते थे और सारी गाय नए दूध होती थी वो उस नंदी से होती थी। और 2 साल 5 साल के बाद जब उसकी जो बछिया थी, जो नंदी से जो गाय नए दूध होती थी, उसकी जो बछिया थी, उसकी जो बछिया थी वो जो बड़ी हो जाती तो उस नंदी को 2-4-5 साल के बाद दूसरे गांव में भेज देते थे। लेकिन आज वो प्रावधान नहीं है। आज वो नंदी है जिस माँ से उसने जन्म लिया है, जो उसकी बहन है, बेटियां, वो उसी को नहीं कर रहा है, नहीं दूध कर रहा है। गाय का जो स्वभाव है वो हमारी तरह ही होता है, जैसे इंसान है वैसे ही गाय गौ माता का स्वभाव होता है। उसके स्वभाव में भी परिवर्तन आ गया। उसके दूध है वो भी, उसका दूध है घट गया। अच्छी नस्ल के नंदी बाहर से छोड़ के दागे जाते थे कि भाई ये नंदी अच्छी नस्ल का है, ये बाहर का है, जितनी भी गाय नई दूध होंगी इस नंदी से होंगी। और उसको 2-4 साल 5 साल के बाद चेंज कर देते, दूसरा नंदी लाते थे। लेकिन आज जो नंदी हैं, जो बछड़े हैं, जो खगड़ जिसको हम बोलते हैं, अक्कल बोलते हैं, वो उन्हीं गायों के हैं। वो अपनी माँ बहन बेटियों को उसी तरह ही वो नए दूध कर रहे हैं, नए दूध करके, और जिसके कारण गाय माता का मानसिक परिवर्तन हो गया है, दूध उनका बिल्कुल घट गया है। तो हम इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। कई अपने गो क्रांति मिशन है और वेद अमृता है, जितने भी साथी हैं, जितने भी हमारे
गौशालाएं हैं वहाँ नस्ल सुधार का भी कार्य चल रहा है। रेवाड़ी में हमारी गौशाला है, वहाँ भी नस्ल सुधार का हम कार्य कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले हम बीकानेर गए थे, वहाँ से 10-11 अच्छी नस्ल के नंदी लेके आए हैं और वहाँ जितने भी जो हम नंदी लेके आए हैं सभी की जो उनकी माँ थी उनके नीचे 15, 20, 25, 30, 40 लीटर तक दूध था। तो हम उनको बड़ा करके गांव-गांव में छोड़ेंगे ताकि गाय फिर से दूध दे और फिर से किसान रखे। अगर कोई भाई ये चाहता है कि गायों की जगह गौशाला है, गौशाला में गाय नहीं बचेंगी, कभी कोई ये भाई ये कभी विचार रहता है कईयों का कि गौशालाओं में गाय रखें और उसमें भाई उनका पालन पोषण हो। भाई गौशाला तो ये लगा लो, दूसरा भाई उनको मारने का स्थान है। गौशाला की बहुत खराब हालत हो रही है जी गौशालाओं की। अगर गाय को हमें बचाना है, गाय को की हमें सेवा करनी है तो गाय किसान के घर में, अपने घर में हमें गाय बांधनी पड़ेगी, तभी गाय की रक्षा हो सकती है, तभी गाय बच सकती है। और तभी गाय नहीं बच सकती तभी हम बच सकते हैं। कभी कोई इस वहम में हो ना कि भाई गाय के बिना हम जी लेंगे, गाय के बिना हम नहीं जी सकते। तो हम गाय अपने घर में रखें। देखो सभी भाई हिंदू हैं, हिंदू होने के नाते एक बछिया तो सभी अपने घर पे रख ही सकते हैं रोटी देने के लिए। गाय को तो सभी रोटी देते होंगे, तो सभी हिंदू होने के नाते एक छोटी बच्चिया अपने घर रखें रोटी देने के लिए। जो भाई गौशालाओं में लगे हैं, कहीं भी लगे हैं, तो वो लोगों को एक छोटी बच्चिया लोगों के घरों में बंधवा दे। हमने सैकड़ों हजारों इस तरह से गाय लोगों के घरों में पहुंचाई है। कई बार कहते हैं बलाना जी गाय की तो इतनी जगह हमारे पास नहीं है, जगह थोड़ी है, ये थोड़ा। तो हम कहते हैं कि भाई एक बच्चिया बांध लो, आप अपनी छोटी बच्चिया रख लो रोटी देने के लिए। वो भाई किसी न किसी तरह हम उनको बच्चिया दे देते हैं, रख लेते हैं बच्चिया को, उसके साथ रहते हैं बच्चिया के, और धीरे धीरे उस बच्चिया में उसका मोह पड़ जाता है उनका, और वो गौ माता का पूरा रूप धारण कर लेती है। फिर उसको देने से जल्दी से देते नहीं, उसको मोह इतना पड़ जाता है। तो आप हिंदू होने के नाते एक रोटी देने के लिए अपने घर पे एक बच्चिया तो रख ही सकते हैं, और धीरे धीरे उसमें पूरे परिवार का मोह पड़ जाता है और आप गौ माता की सेवा भी हो जाए। देखो जिस घर में गाय रहती है, गौ माता का वास होता है, वहां साक्षात लक्ष्मी का, भगवान का वास होता है। गाय के घी से अपने नित्य प्रतिदिन अपने घर में हवन करें। गाय के भाई कुछ समुदाय हैं, जाटी है, बड़ है, पिपल है, उनकी लकड़ियों से हवन करें। गाय के देखो गाय का अगर जितने भी जिनको रोग है, अगर देसी गाय का घी हम नाक में डाल लेते हैं तो जिनको अनिद्रा की शिकायत है, देसी गाय का घी नाक में डालने से अनिद्रा की शिकायत दूर हो जाती है। जिनको तनाव रहता है, डिप्रेशन रहता है, नज़ला जुकाम है, तो देसी गाय का घी 2-2 बूंद दोनों नाकों में हम डाल लें तो हम पूरी तरह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। उसको किसी तरह का मानसिक रोग नहीं रहता है। गोबर का बहुत ज़्यादा महत्व है, गाय के गोबर का। गाय का जो गोबर होता है, गीला जो गोबर होता है, उसमें 33% ऑक्सीजन होती है, सूखे गोबर में 29% ऑक्सीजन होती है। और जब हम उसकी राख बना लेते हैं ना, गाय के गोबर की राख बना लेते हैं, तो उसमें 43% ऑक्सीजन की मात्रा हो जाती है। और जब उस राख को हम जो बनाते हैं उसको अच्छी तरह तैयार करें, हवन यज्ञ करके, गाय का गोबर लिया, उसका कंडा उपले लिए, उस पर गाय का घी डाल के, औषधियाँ डाल के अच्छे समय पर, उचित समय पर हम उसका अगर अच्छी तरह उसको तैयार करते हैं तो 60% ऑक्सीजन गाय की राख, गाय के गोबर में होती है, गाय के कंडे में होती है। पहले आपने देखा होगा कि भाई किसी कभी कोई बीमार हो जाता था तो किसी साधु संत महात्मा के पास चले जाते थे, और वो क्या क्या कहता था, लो जी ये विभूति है, ये ले लेना। क्योंकि वो हवन करता था, गाय के गोबर से, गाय के उपले से हवन करता था, और वो उस विभूति को, उस राख को देता था, और व्यक्ति सही हो जाता था। उसका सही होने का सबसे बड़ा कारण यही था कि अगर कोई आप बीमार हैं किसी भी प्रकार से, तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा घट गई है, ऑक्सीजन की मात्रा आपके शरीर में कम हो गई है। अगर आप आरओ का पानी लें, फिल्टर पानी लें और सादा पानी ले लें, एक उसमें थोड़ा आप चुटकी भर राख डाल देते हैं, गाय अपने हवन की या गाय के कंडे की उपले की राख डाल देते हैं, तो वो पानी वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। आप लैब में जाना, एक तरफ आप फिल्टर पानी लेना, आरओ का पानी, जैसा भी आपको जो लगता है कि भाई ये शुद्ध है, और दूसरी तरफ आप सादा पानी लेना, उसमें थोड़ी राख डाल देना भी गाय की।
उपले की, गोबर की, हवन की, तो वो पानी उससे ज़्यादा शुद्ध रहेगा। तो आप घरों में रहते हैं, जो भी घर में भाई फिल्टर नहीं है और कुछ नहीं है, वैसे भी अगर आप अपने फिल्टर पानी में भी थोड़ी राख, थोड़ी चुटकी भर राख डालें तो वो नीचे जम जाती है, तो आपका वैसे ही भाई पानी शुद्ध हो जाता है। शिव जी, भोले बाबा जी थे, सावन का दिन भी चल रहा है, वो अपने शरीर पर राख मलते थे, क्योंकि वो हिमालय पे रहते थे, वहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो राख मलते थे। जो भी साधु संत हैं, जो भाई नाथ संप्रदाय है, इस तरह से वो जब योग साधना करते हैं, कोई भी साधना करते हैं, तो अपने पूरे शरीर पर भस्म रमाते हैं। गाय के गोबर की, जो उपले की, हवन यज्ञ की, पूरे में राख मलते हैं, ताकि वो स्वस्थ रह सकें, अच्छे रह सकें। तो इतना महत्व है गाय के गोबर का, गाय के दूध का। गाय के दूध का तो बता रहा था, अपने बच्चों को गाय का दूध पिलाएं, उनमें फुर्ती आएगी, दिमाग तेज होगा, सारा सिस्टम उनका ठीक हो जाएगा। जिनको टीबी रहता है, अगर गाय माता आपके घर में दूध भी नहीं देती, तो अगर उसका आपका गोमूत्र है, उसका गोबर है, और उसका जो भाई आप उसकी सेवा करेंगे, तो भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होंगे। गौमूत्र है, जिनको टीबी है, किसी भी प्रकार की टीबी है, दमा है, अस्थमा है, तो 3 महीने लगातार गौमूत्र आप डेली नियमित रूप से लें, तो आपका 91 दिन टीबी के रोग ठीक हो जाते हैं, सांस का रोग ठीक हो जाता है गौमूत्र पीने से। अगर आपको कहीं भी एलर्जी है, शरीर में खाज है, खुजली, एक्जाइमा है, सोराइसिस है, कहीं भी त्वचा रोग कोई भी है, तो गौमूत्र लें, देसी गाय का लेना है, देसी गाय का गौमूत्र ले, पूरे शरीर पर लगा लें, तो आपके धीरे धीरे जो फंगल इन्फेक्शन है, त्वचा के जितने भी रोग हैं, वो ठीक हो जाते हैं। और गाय की घी की, दूध की तो महिमा ही अलग है, अगर वो ले लेते हैं तो। गाय का गोबर, आप किसान जब तक अपने खेत में गाय का गोबर नहीं डालेगा, जब तक किसान गौ माता को नहीं रखेगा, हम अपने घर में गौ माता नहीं पालेंगे, तो ये वहम, ये दिमाग से निकाल देना कि गौ माता की रक्षा हो सकती है। गौशालाएं एक भाई, इसका प्रावधान थोड़ा बहुत हो सकता है भाई, लेकिन पक्का समाधान है वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घरों में गौ माता बंधवाएं। अपने जीवन में अगर आपने एक भी गाय किसी के घर में बंधवा दी, आपने बांध ली, तो आपका जीवन सफल है, ये समझ लो भाई, आप परम धाम पर पहुंच गए हैं। क्योंकि आजकल गौ माता की आपने दशा देखी होगी, गांव गांव, गली गली लठ डंडे खाते हुए गौ माता घूम रही है। तो आप कोशिश करें कि गौ माता को रखें, उसकी सेवा करें, अपने व्यवहार में गौ माता को लेके आएं, अपना वाणी में जैसा उसको, अब गाय माता को अपने अंदर आत्मसात करें, उसकी सेवा करें, अपने बच्चों को गौशाला लेके जाएं। आजकल बच्चों क्या है कि जो शहर के बच्चे होते हैं ना जी, हाँ, जो शहर के बच्चे होते हैं उनको ये नहीं पता, काऊ 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 बोलते हैं, भैंस को भी काऊ बोलते हैं, सूअर को भी काऊ बोलते हैं, कोई भी पशु देख जाता है बोलते हैं काऊ। हमारा पड़ोस में एक अभी भांजा था, वो पुन्ना रहते थे, तो कुछ भी चीज़ दिखे उसको बोले काऊ, गाय काऊ, सूरी को काऊ, कुत्ते को काऊ, क्योंकि उसको पता ही नहीं गाय क्या होती है, उनको पता ही नहीं भाई इसका क्या लाभ है क्या नहीं। अगर हम आज अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, भारतीय जो मूल्य है, जो संस्कृति है, उसको नहीं सिखाएंगे, गौ माता के बारे में नहीं बताएंगे, तो वो आगे चल के वो क्या गौ माता की रक्षा करेगा, क्या वो राष्ट्रभक्त बनेगा, क्या देशभक्त बनेगा, क्या करेगा वो आगे चल के। तो अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को गौशाला जरूर लेके जाएं। गाय माता को ज़्यादा नहीं ना, तो भाई अपने हाथ से गाय माता को रोटी देना शुरू करें, गौ माता से जुड़े। आप देखेंगे कि आपके जीवन में इतना ज़्यादा प्रभाव होगा, इतना सकारात्मक जो आपके कार्य हैं, दुख है जो है, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा जी। केवल आपको क्या करना है, अपने हाथ से, रोटी तो सबके घर में गाय के लिए बनती है, लेकिन अपने हाथ से एक रोटी आप गौ माता को नियमित रूप से दें, तो आपको जीवन में कभी भी कोई भी रोग नहीं होगा, कोई भी मानसिक रोग नहीं होगा। आप के अंदर सकारात्मकता, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर बनी रहेगी, केवल गौ माता से जुड़ने से ही। एक रोटी उसको अपने हाथ से दें। अगर गौ कहीं मिल जाती है, देसी गाय मिल जाती है, तो उसके ऊपर हाथ फेरे। हमारे बोलते हैं कि जो ब्लड प्रेशर होता है, जिनको बीपी आई रहता है, गाय के ऊपर हाथ फेरने से बीपी खत्म हो जाता है, ब्लड प्रेशर खत्म हो जाता है, संतुलन हो जाता है, कंट्रोल में हो जाता है बीपी आई।
मानसिक रोग ठीक हो जाते हैं। गाय की जो थू होती है, क्या है कि जो गाय की थूई होती है ऊपर आप देखते हैं तो वो सूर्य केतु नाड़ी बोलते हैं उसको। जितनी भी ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है उस सूर्य केतु नाड़ी में उस ऊर्जा को अपने आप खींचती है और उस एनर्जी को पैरों के द्वारा धरती में छोड़ती है। जितनी भी संसार में चमकदार चीजें हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, सभी की ऊर्जा वो अपनी सूर्य केतु नाड़ी द्वारा जो गाय की थू होती है उसके द्वारा खींचती है और उस ऊर्जा को धरती में छोड़ती है। तो इसका ये प्रभाव है कि जहाँ भी गौ माता बैठती है, विचरण करती है, तो वहाँ की धरती है वो पवित्र हो जाती है। जब हमारे देश में बैलों से खेती होती थी तो उसका भी यही कारण था कि जो थू होती है बैलों की वो सूर्य को, एनर्जी को, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उसको खींचती है और उस एनर्जी को अपने पैरों के द्वारा बैल खेत में छोड़ते थे। खेत में चक्कर लगाते भाई, जब हल चलाते थे पूरे खेत में उस मिट्टी में, तो एनर्जेटिक मिट्टी हो जाती थी। उसमें बहुत ज़्यादा जो अनाज है, जो भी हम कुछ उसमें बोते थे खेत में, तो वो अच्छा पैदा होता था, अच्छी पैदावार होती थी, सात्विक भोजन होता था, सात्विक अन्न होता था। जिस भी अन्न को हम उगाते वो सात्विक होता था। हमारी बुद्धि है वो अच्छी रहती थी उससे। फिर आज हम ट्रैक्टरों से, इनसे पता नहीं क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लिया, इससे हम खेती कर रहे हैं। चलो भाई आधुनिकता है, लेकिन इतनी भी आधुनिकता नहीं है कि हम अपने संस्कारों को, अपने गाय माता को, नंदी महाराज को, इनको भूल जाएं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज हम इनको भूल गए हैं। तो कोई भी व्यक्ति सुखी, या मैं नहीं कह सकता कि पूरे भाई कोई ऐसा व्यक्ति होगी भाई मैं स्वस्थ हूँ। लगभग 99% लोग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बीमार हैं। गो विश्वे मातरम, गाय विश्व की माता है। गाय हमारे धरती की धुरी है। अगर हम गाय से अलग हो गए तो इस पृथ्वी में प्रलय आनी 100% निश्चित है जी। तो हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने बच्चों को गाय का दूध पिलाएं। गाय से पंचगव्य है जो, उससे उसका हम उपयोग में, उसको पंचगव्य को हम उपयोग में लेके आएं। तभी हम गाय माता को बचा सकते हैं, तभी हम उसकी सेवा कर सकते हैं, तभी कह सकते हैं कि हाँ जी मैं गोरक्षक हूँ। देखो ये बहुत बड़ी, अगर हम हिंदू होने के नाते अगर गाय हमारे आंखों के सामने कट जाती है, उठा के ले जाते हैं, तो इससे शर्म की बात कुछ नहीं। हमारे शरीर में पानी भरा है अगर हम गौ माता की रक्षा नहीं करते तो। हिंदू नहीं हो आप। आपको गाय बंधवानी है, अपने घर में गाय रखनी है। जो भी भाई गांव से हैं, एक गाय तो आप सभी रखें। और दूसरा, जो भाई शहर में है, गाय अपने घर में नहीं रख सकते, जगह नहीं है, तो कम से कम गौ माता का दूध पीना शुरू करें, गौमूत्र पीना शुरू करें। अपने बच्चों को, अपने माता जी को, अपने पत्नी को, अपने आसपास उसका प्रचार प्रसार करें। तो आप ये समझ लें कहीं ना कहीं किसी भी रूप में आप गौ माता से जुड़े हो, आप उसकी सेवा में लगे हुए हो। और सभी भाइयों से, जितने भी भाई फेसबुक अभी लाइव हैं मेरे साथ में या फिर देख रहे हैं, तो सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों को संस्कार दें। अगर आप चाहते हैं कि देश में गद्दार पैदा ना हो, देश में भाई अच्छे व्यक्ति पैदा हों, तो अपने बच्चों को संस्कार देना शुरू कर दें। उनको अपने इतिहास के बारे में बताएं। महाराणा प्रताप, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जितने भी हमारे महान क्रांतिकारी भाई हुए हैं, उनके बारे में आप उनको बताएं। तभी इस देश में, इस देश का, इस राष्ट्र का उत्थान हो सकता है। नहीं तो आज का जो समय है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है। सभी भाई बच्चे हैं वो मॉडर्न पाश्चात्य जो मैकाले की शिक्षा है इसमें घुसे पड़े हैं। उनको धर्म से, संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। तो अपने बच्चों को संस्कार दें, गौ माता से जुड़ें और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो पंचगव्य है उसका आप उपयोग करें, उसको उपयोग में लेके आएं। गाय हमारे शरीर में, हमारे डीएनए में है, हमारे हमसे बाहर नहीं है। तो आज सभी भाई बहनों से इतना ही निवेदन है कि आप सभी
ज़्यादा से ज़्यादा गोपालन करें, गोरक्षा में अपना सहयोग करें। किसी न किसी रूप में पंचगव्य है, जो गाय का गोमूत्र है, गाय का दूध है, दही है, मक्खन है, किसी रूप में, किसी न किसी रूप में वो आप लें। उसमें भी आप कह सकते हैं गर्व से, हाँ कि मैं गौपुत्र हूँ, मैं गोरक्षक हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं गौ माता की रक्षा कर रहा हूँ। भाई आज जो गाय की दुर्दशा हो रही है वो हमारे कारण हो रही है। हमारे किसान हैं, हमारे भाई हैं, कुछ युवा हमारे जो जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है वही उठवा रहे हैं गायों को। तो सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों को गाय का दूध पिलाना शुरू करें। खुद गाय का दूध है, गाय का घी है, पंचगव्य आप लें। तो आज अपना यही विषय था। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते। जय गौ माता की।